वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर नान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उसका अनवान ये है कि जिन औरतों को लिकोरिया का मसला होता है, वाइट पानी आता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसकी क्या अलामात होती हैं, क्यों होता है और किस वजह से होता है, और कौन सा इसका इलाज है जो कर कर आप अपना इसको कवर कर सकती हैं और ठीक हो सकती हैं। आइए आपको बताता हूँ सबसे पहले कि लिकोरिया होता क्या है। लिकोरिया ये होता है कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है, औरत की शर्मगाह से वाइट डिस्चार्ज निकलता रहता है, वो ये होता है कि बाज़ औक़ात वो सिर्फ रहम तक आता है, रहम तक रह जाता है, और बाज़ औक़ात टांगों तक बहता है। ठीक है, बाज़ औक़ात इसका कलर ये है कि कोई वाइट किस्म का होता है या अंडे की जर्दी नुमा होता है, या कोई लिकोरिया बदबूदार होता है, कोई बेबू होता है, किसी की बू आती है, किसी की बू नहीं आती। तो ये लिकोरिया की अलामात होती है। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि बाज़ औक़ात जो आजकल औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, आजकल फास्ट फूड खाती हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाती हैं, उस वजह से ये मसले हो जाते हैं। जैसे लेज खा लेती हैं, बोतलें पी लेती हैं, शवारमे खाती हैं, पिज़्ज़े खाती हैं, और सही तरीके से अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। ठीक है ना, तो ज़्यादा चाय का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी औरतों के लिए नुकसानदेह होता है, लड़कियों के लिए। तो अपना वो ख्याल रखें, अपना ज़हन को बिल्कुल फ्रेश रखें। ठीक है, नमाज की तरफ तवज्जो दें, दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, इनका ज़हन इससे हटेगा। और कुछ जो है ना अलामात ये होती है कि गर्म चीज़ें जब छोड़ देंगी, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी ऐसा ऐसा कवर होना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं कि जब औरत के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंसेस आगे पीछे हो जाते हैं, डिस्टर्बिंग हो जाती है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, FSH लेवल, LH लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उस वजह से भी लिकोरिया का मसला हो जाता है। इसको जो पीरियड्स जो लिकोरिया होता है, वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद किस्म का पानी आता रहता है। तो सफ़ेद किस्म का पानी जो है ना वो बहुत इरिटेट पैदा करता है। ठीक है, टेंशन का बायस बनता है। एक औरत जो है वो इसमें थोड़ा सा परेशान भी रहती है कि ये क्या मसला हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके वो तरह तरह के टोटके करती है, तो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे उसका आराम नहीं आता। तो आज मैं बताता हूँ कि इसका परमानेंट चीज़ क्या होती है, परमानेंट मुस्तकिल आराम किस चीज़ के लिए, किससे इसे किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। इसका पहले तो एक होम्योपैथिक आपको ड्रॉप्स बताता हूँ। ठीक है, होम्योपैथिक ड्रॉप में सबसे पहले जिस औरत को लिकोरिया का मसला आ रहा हो, पानी डिस्चार्ज आता हो, ठीक है, उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकती हैं। म्यूरेक्स ड्रॉप्स होते हैं म्यूरेक्स के नाम से। ठीक है, वो होम्योपैथिक स्टोर से मिल सकते हैं आपको, किसी होम्योपैथिक स्टोर से, अपने घर में से, अपने शहरों में से। आप जर्मन श्वाबे की आपने ले लेने हैं, म्यूरेक्स 30 में लेने हैं। उसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम, आधे कप पानी में डाल के पीने हैं। और उसका हिकमत में मैं आपको इलाज बता देता हूँ, क्योंकि हिकमत में काफ़ी औरतें जो कहते हैं हमें हिकमत में इलाज बताया करें, तो हमारे लिए जो ईजी होता है हम बना लेती हैं, कहीं से लेकर तो इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें आपने संगारा खुश्क लेना है, आपने लेना है 30 ग्राम, और मूसली सुंबल लेनी है 30 ग्राम, और शक्कर लेनी है 40 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को पहले सिंगारा खुश्क को, मूसली सुंबल को, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह रगड़ना है, उसको पाउडर बनाने के बाद उसमें शक्कर मिला के मिक्स कर देना है, 40 ग्राम शक्कर को। तो वो एक आप किस्म का सकूक होगा। वो 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। और कोशिश करें, वाकिया करें, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो ये जो लिकोरिया का मसला होता है, ये बाद में आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। पहले शुरू में आपकी हड्डियों में दर्द होगा, आपकी कमज़ोरी होगा, आपका जिस्म लालचपन आना शुरू हो जाएगा, जिस्म में कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। तो हाथ, और जब जब आप शादीशुदा होते हैं, बच्चे पैदा करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। ठीक है, तो हमल नहीं होता। ठीक है, हमल के बाद इतने ज़्यादा, और आपके हस्बैंड आपसे खुश नहीं होते, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें शामिल होती हैं। आप समझदार हैं, मैं बात को खोल कर नहीं बताना चाहता। तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि अपने आप को एक तो माइंड सेट रखना है। ठीक है, नमाज और दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, 5 टाइम की नमाज पक्की रखें और दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, और अपने जहन को जो है ना वो नेकी की तरफ लगाएं, अपनी पढ़ाई स्टडी की तरफ लगाएं, और अपनी महफिलों को अच्छा रखें। तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और जो औरतें पान खाती हैं, छालियाँ खाती हैं, उनको इस चीज़ से तर्क होना चाहिए, इन चीज़ को छोड़ना चाहिए। जो नशा करते हैं उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नहीं तो बाद में